अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर टॉपिक इज़ कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे हम लोगों ने पहले आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसी तरह आज हम कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मतलब ये आपको पहले ही पता है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं और सेम मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और वो आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और ये जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम जनरली देखें तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो वीकर कंसिडर किया जाता है। आयनिक बॉन्ड से आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब कि अपोजिट जो चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना रहे होते हैं, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है इसमें शेयरिंग हो रही होती है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में ये वीक बॉन्ड होता है। ये जो कोवलेंट कंपाउंड बनता है ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स के दौरान बनता है, मतलब जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, तो ये नॉन मेटल हुई। तो इसमें बॉन्ड फिर उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन का है, कार्बन और ऑक्सीजन का है। तो ये वाले सारे बॉन्ड्स जो हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स को शो कर रहे हैं। और जो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। पहले इसका इंट्रोडक्शन है ये। The covalent compounds are made up of molecules that are formed by mutual sharing of electrons between their atoms, covalent bonds. A covalent bond is generally regarded as weaker than an ionic bond. Covalent compounds are made up of two or more non-metals, for example, hydrogen. CH4 is methane, CO2 is carbon dioxide, H2SO4 is sulfuric acid, C6H12O6 it is glucose. Lower molecular mass covalent compounds are gases on or low boiling liquids, मतलब जिनके molecular mass low होते हैं, जो जो वो ज़्यादातर जो है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स होते हैं। हायर मोलिकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड। जनरल प्रॉपर्टीज शोन बाय कोवलेंट कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। क्यों लो? आयनिक बॉन्ड्स का इसलिए, आयनिक कंपाउंड्स का इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये जो है इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं कर सकती। द कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर्स। मतलब जो पोलर होंगे वो कंडक्टर होंगे, लेकिन सिर्फ तब जब वो अपना सोल्यूशन बना लेंगे। हमने कोवलेंट कंपाउंड्स की कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी थी ना, पोलर और नॉन पोलर। तो इसी तरह जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होंगे उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं करेंगी, और जो पोलर होंगे उनमें से इलेक्ट्रिसिटी उस फॉर्म में पास करेगी जब आपने उसका सोल्यूशन बनाया होगा, मतलब कि आपने उस पोलर कोवलेंट कंपाउंड को किसी पोलर चीज़ के अंदर डिजोल्व किया हुआ हो तब। दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये ज़्यादातर वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते, बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल। ये सारे जो हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। बेंजीन है, ईथर, अल्कोहल है और एसीटोन है, इनके अंदर ये डिजोल्व हो सकते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स विद थ्री डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। मतलब वो वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो इन सब में से लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, तो फिर ये जो ग्लूकोज है ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जिस तरह ये हमने इसका आयनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वो जो है 3D, मतलब कि 3 डायमेंशनल, मतलब 3D स्ट्रक्चर उसका बन जाता। तो इसी तरह इसका भी जो, लेकिन जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और फिर उनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई। जो आप कह लें जिनका मॉलिक्यूलर साइज कम है तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम होगा, और अगर ग्लूकोज देखें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो इसको पहले मेल्ट किया जाएगा फिर ये बॉयल होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। आगे आप पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स का, पहले तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिंग स्केल, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की है, उसकी वैल्यू है 4.0। उसके बाद उन्होंने कहा कि पोलर और नॉन पोलर जो हैं वो उनमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ हद तक जो है
वो एक दूसरे से चेंज हो सकती हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी तरह जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन जो पोलर कंपाउंड्स हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तब। Properties of nonpolar and polar covalent compounds differ to some extent. Non-polar covalent compounds usually do not dissolve in water, while polar covalent compounds usually dissolve in water. Similarly, non-polar compounds do not conduct electricity, but an aqueous solution of a polar compound usually conducts electricity due to the formation of ions as a result of its reaction with water. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की कोवलेंट कंपाउंड्स की हैं, ये जो नीचे वाली हैं ये पोलर और नॉन पोलर में उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ, और ऊपर ये जो है ये जनरल जो कोवलेंट कंपाउंड है ये उनकी प्रॉपर्टी है। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक सारा याद करना। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आपने लर्न करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं और लॉन्ग में भी आ सकती हैं, तो इसलिए ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको आपने ज़्यादा अच्छी